Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we are gonna study about internet media. Internet media also known as digital media और हम बात कर रहे हैं न्यू एज मीडिया की, है ना। सी एडवर्टीज़मेंट जो है, जो आजकल हम टीवी पर बहुत कम टीवी ऑन करके देखते हैं, न्यूज़पेपर बहुत कम रीड करते हैं, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट बहुत ही कम देखते हैं, फिल्म या सिनेमा एडवर्टीज़मेंट की जब हम बात करते हैं, इंटरवल हुआ नहीं कि वी रश टू टेक पॉपकॉर्न समोसास एक्सेट्रा, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ जो एडवर्टीज़मेंट है उसका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। पर न्यू एज मीडिया, दैट इज़ इंटरनेट मीडिया, इज़ गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल. So I can say at present, internet, the fastest growing medium in history, offers incredible opportunities for a wide range of people in both business and advertising. So let's start with internet media. Internet, as I said, is the fastest growing medium in history of incredible opportunities for a wide range of people in both business and advertisement. Okay, for advertiser, that is whole new world of potential customers. Okay, एडवांटेजेस, द फर्स्ट एज आई सेड इंटरेक्टिव मीडिया की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट अलाउज कंज्यूमर्स टू डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द एडवर्टाइजर, है ना। इंटरनेट फैसिलिटेट्स टू वे कम्युनिकेशन ऑफ एड मैसेजिंग. दिस इज़ वाई, बिकॉज जब हम कुछ ना कुछ सर्वे लेते हैं तो कस्टमर्स जो है वो कभी कभी सर्वे का आंसर भी देता है, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाता है, हमें फीडबैक मिल जाता है लोगों से, ठीक है। तो इंटरनेट इंटरेक्ट होता है कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर से, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. नेक्स्ट इज कैप्टिव ऑडियंस. इट इज़ पॉसिबल टू स्किप द एड्स ऑन ट्रेडिशनल मीडिया लाइक एट टेलीविजन ऑन अकाउंट ऑफ रिमोट कंट्रोल डिवाइस. ओके, thereby reducing the viewership of the ad. While I can say skipping of ad is possible on the radio. However, in the case of internet ads, one cannot easily ignore the ads. See, जब भी हम YouTube पे देखते हो, कभी कभी skip ads का ऑप्शन आता है, बट कभी कभी we need to look, we need to see the advertisement going on, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, वी कैन नॉट स्किप इट. तो यहाँ पे ऑडियंस का जो भी है अटेंशन हम ग्रैब कर रहे हैं, राइट. सो दिस वॉज नथिंग बट कैप्टिव ऑडियंस, जहाँ पे हम स्किप नहीं कर सकते हैं एड्स. Third, selective targeting. See, advertiser can reach the right target audience, especially with the help of meta ads. For example, an ad for a new book placed on the books oriented website can reach to book readers, right. Also, an ad of a hotel on the travel related website can reach to the tourist. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिलेक्ट कर दिया है वो पर्टिकुलर टारगेट by going through that particular websites only. So this is only with the help of the meta ads. Done. Next, cost efficiency. See, digital advertising is more cost effective as compared to TV. Why? Because internet ads can be viewed by millions of people multiple times 24/7. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है. लास्ट, immediate response. Information about the product is available on demand made by the customer. So this may enable immediate response on the part of the visitor going through the particular websites, है ना. तो सी एडवांटेजेस की जब हमने डिजिटल एडवर्टीजमेंट की बात की, तो फर्स्ट वाज द इंटरैक्टिव मीडियम, जहाँ पे कंज्यूमर्स इंटरेक्ट होता है अपने पर्टिकुलर एडवर्टाइजर से. कैप्टिव ऑडियंस, हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें देखना ही पड़ेगा. सिलेक्टिव टारगेटिंग, अगर वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम गए हैं तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट होगा ही, ठीक है. तो दिस इज़ नथिंग बट दी हेल्प ऑफ मीटा एड्स. कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टीवी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स लोग जाते हैं, दे कैन व्यू थ्रू दी एड्स मल्टीपल टाइम्स. ओके, एंड द लास्ट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स. इंफॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट्स का है वो हमें तुरंत मिल जाता है थ्रू द नेट. नेक्स्ट इज लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो लैक मास मीडिया एफिशिएंसी. सी, इंटरनेट इज़ नॉट अ मास मीडियम एज इन द केस ऑफ रेडियो. से टेलीविज़न तो हर एक कोई देखता है, पर जब हम बात करते हैं इंटरनेट एडवर्टीज़मेंट की, तो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं.
Most marketers in developing countries like India may find it too complex, too clutter, not worth कुछ टाइम तो है ना, तो हम नहीं पहुंच पाते हैं. नेक्स्ट स्लो डाउनलोड. सी अगर तो नेटवर्क स्लो रहा तो डाउनलोड नहीं होता है, तो एड्स जो है जो बीच बीच में आती रहती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, इरिटेट करती है इंटरनेट यूज़र्स को, है ना. फिर प्रॉब्लम ऑफ स्पैम. सी दिस इज़ टू मच ऑफ स्पैम वाया ईमेल, है ना. देयरफॉर ईमेल्स यूज़र डू नॉट कंसिडर गोइंग थ्रू इवन द रिस्पॉन्सिबल एड्स. हम कभी कभी क्या करते हैं, जो मेल आता है स्पैम्स के, हम क्या करते हैं, वी डू नॉट इवन सी दैम. ऑल राइट, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है. प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन परचेज. जब हम प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन परचेज की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कंज्यूमर्स वुड लाइक टू फिजिकली इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर परचेजिंग. Therefore they may not place orders online, है ना. प्लस उन लोगों को बहुत डर होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कि हमारे भाई पैसे ना वेस्ट चले जाए. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है अभी भी इंडिया में जो सफ़र होते हैं. फिर नेक्स्ट इज़ अनटेस्टेड मीडियम. जब हम अनटेस्टेड मीडियम्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लिमिटेड रिसर्च टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेट एडवर्टीजमेंट. हम तो टेलीविज़न के थ्रू देख सकते हैं, है ना. टेलीविज़न के थ्रू TRPs होता है, पर नेट पे हम नहीं चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने सर्च किया हुआ है. ठीक है. गुड नंबर ऑफ मार्केटर्स इन इंडिया डू नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू इंटरनेट एडवर्टाइजिंग. तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है लिमिटेशंस का. तो जब हमने लिमिटेशन की बात की तो लैक मास मीडिया एफिशिएंसी, स्लो डाउनलोड्स, प्रॉब्लम ऑफ स्पैम, देन यू हैव प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन परचेज, एंड द लास्ट वॉज अनटेस्टेड मीडियम. ओके, होप ये जो टॉपिक है इंटरनेट एडवर्टीजमेंट की समझ में आया होगा सभी को. द मीनिंग, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इफ yes, do like, share and subscribe my channel. Thank you for listening and watching the video. Thank you.